साक्षी और सौमिल की शादी को 10 साल हो चुके थे। साक्षी एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में काम करने वाले एक सहयोगी विवेक ने साक्षी के प्रति कुछ अलग भावनाएं विकसित कर ली थी। विवेक अक्सर साक्षी की तारीफ करता था, उसे मीठी बातें कहता और कभी कभी उसे गहरे भावुक नजरों से देखता था। साक्षी ने पहले तो इसे केवल एक सहकर्मी का व्यवहार समझा, लेकिन एक दिन विवेक ने कुछ ऐसा कहा जिसने साक्षी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन ऑफिस के बाद विवेक ने साक्षी को कॉफी के लिए बुलाया। साक्षी ने इसे एक सामान्य बात समझकर मान लिया, लेकिन बातचीत के बीच में विवेक ने सीधे कहा, साक्षी, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूँ। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विवेक उससे इस तरह का दावा करेगा। वह हक्की बक्की रह गई और कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, विवेक, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे लिए मेरा पति और मेरा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सौमिल है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। बस एक मौका दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। साक्षी अब गहरे विचार में पड़ गई थी। उसने अपनी शादी की 10 साल की यादें और सौमिल के साथ बिताए पलों को याद किया। उसे पता था कि विवेक का दावा उसकी जिंदगी में एक बड़ी जटिलता ला सकता है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि इस स्थिति से भागने का कोई फायदा नहीं होगा, उसे इस समस्या का सामना करना ही होगा। अगले दिन साक्षी ने विवेक से साफ साफ कह दिया, देखो विवेक, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मेरी शादी, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच में मेरा सम्मान करते हो तो मेरी और मेरी जिंदगी की सीमाओं का भी सम्मान करो। विवेक थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि उसका दावा सिर्फ उसकी एकतरफा भावना है। उसने कहा, मुझे माफ कर दो साक्षी, मैं शायद तुम्हें गलत समझ रहा था। मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी भावनाएं सिर्फ भ्रम थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साक्षी ने घर लौटकर सौमिल से इस घटना के बारे में बात की। उसने सौमिल को पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया, विवेक के दावे, उसकी भावनाएं और उसकी प्रतिक्रिया। सौमिल ने उसे ध्यान से सुना और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे इस निर्णय की बहुत सराहना करता हूँ कि तुमने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता सबसे ऊपर है। यह हमारी मजबूती का प्रमाण है। साक्षी को सौमिल की बातों से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि इस मुश्किल समय में सबसे सही कदम यह था कि उसने ईमानदारी और पारदर्शिता से काम लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई बाहरी चुनौती हमारे रिश्ते के सामने आए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने रिश्ते की नींव पर विश्वास रखें। चाहे कितने ही बड़े दावे या आकर्षण क्यों ना हो, सच्चा प्यार वही होता है जो जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धता को समझता है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए पारदर्शिता, संवाद और विश्वास का होना बेहद जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।